अच्छा, जो दूसरे टाइप में वेक्टर्स की जो यूज़ की जाती है जीन थेरेपी के लिए वो नॉन वायरल वेक्टर्स हैं। अच्छा, नॉन वायरल बैक्टीरिया का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि दे आर नॉन टॉक्सिक एंड दे हैव द बॉडी हैव नो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम ना। इनके अगेंस्ट कोई इम्यून रिएक्शन नहीं आता है, और दूसरा ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो नॉन वायरल बैक्टीरिया का ये है। हाँ, ऑल्थो के इसकी कुछ स्पेसिफिसिटी के इश्यूज होते हैं कि दे आर नॉट एफिशिएंट एज वायरल वेक्टर्स, ठीक है, बट दे देयर ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेबल ना। ये कैरी कर रहे होते हैं जीन को, और कैरी करके जो है वो सेल्स ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जहाँ जीन थेरेपी करनी होती है, वहाँ पे ये क्या जो है वो जीन को प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली कौन कौन से होते हैं नॉन वायरल वेक्टर्स, ये भी कई बहुत सारे हैं जो कि यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं जीन थेरेपी के लिए और जो ज़्यादा रिलायबल है वो हम देख लेते हैं। तो कुछ जो है नेचुरल सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल वेक्टर्स, इन्हें हम नेचुरल या सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल वेक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होने के बाद जो है सेल में टारगेट साइट पे पहुंचने के बाद जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं जब इनके ऊपर फैगोसाइटोसिस का अटैक होता है, ठीक है। तो फाइगोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो टारगेट एरिया पे पहुंच जाता है। इनमें सबसे पहले एग्जांपल लाइपोसोम्स। लाइपोसोम हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर के लाइपोसोम्स किस तरह से ड्रग को जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये क्या कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट जो जीन्स हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो नॉर्मल जीन्स हैं उसको भी कैरी कर रहे होते हैं, और उनको एज अ व्हीकल जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं सेल के अंदर। लाइपोसोम्स जो है बेसिकली स्मॉल वेसाइकल्स होते हैं। हमने पहले भी देखा था कि ये स्मॉल आर्टिफिशियल वेसाइकल होते हैं। अगर इनकी कंपोजिशन देखी जाए तो वही अगेन ये कोलेस्ट्रॉल और नॉन टॉक्सिक फॉस्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये दो बेसिकली इनके कंपोनेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, जिस पर ये मुश्तमिल होते हैं। अगर इसको देखो तो दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, जो इनका हेड ग्रुप है दोनों एंड्स में होते हैं लाइपोसोम्स में, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक एंड भी होता है, ठीक है। तो अब नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनके साथ कंबाइन किया जाता है तो होता क्या है कि ऑफ कोर्स डीएनए एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन लाइपोसोम्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं लाइपोसोम डीएनए कॉम्प्लेक्स, या इसे हम कहते हैं लाइपोप्लेक्स, ठीक है। ये लाइपोप्लेक्स कहलाता है, यानी लाइपोसोम्स और डीएनए का कॉम्बिनेशन, यानी जो नॉर्मल थेरेपेटिक जीन है वो और लाइपोसोम्स, दे कलेक्टिवली कॉल्ड लाइपोप्लेक्स ना, ठीक है। इसे हम लाइपोप्लेक्स कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो लाइपोप्लेक्स होता है इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम में या मसल्स में, जहाँ भी जो टारगेट साइट है, या तो उसको ब्लड स्ट्रीम में कर दिया जाता है या मसल्स के अंदर जो भी टारगेट साइट है वहाँ पे इसको क्या कर दिया जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हमने इसको पहले भी डिटेल में देखा था कि लाइपोसोम्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने टारगेट साइट पर इटसेल्फ जो है वो पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि ये क्या होता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या होते हैं, सेल के साथ जो है वो फ्यूज हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, और देन ये जो है ना सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं, और देन जो डीएनए है ऑफ कोर्स अब वहाँ पे बाकायदा लाइपोसोम्स का हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि लाइपोसोम्स एक्चुअली लाइपोसोम से फैगोसिटिक अटैक होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है वो डिग्रेड होते हैं, और जो डीएनए है वो बेसिकली क्या हो जाता है, जो थेरेपेटिक जीन है वो क्या हो जाती है, वो इटसेल्फ इंटीग्रेट हो जाती है विद द न्यूक्लियस ना, जो भी जीनोम है उसके साथ। तो इस तरह से जो है वो लाइपोसोम्स कैरी कर रहे होते हैं, इस तरह से ये क्या कर रहे होते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्लेस कर रहे होते हैं टारगेटेड सेल्स के अंदर, एबनॉर्मल सेल्स के अंदर। एक और भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो यूज होता है, दैट इज पॉली एल लाइसिन। अगर पॉली एल लाइसिन को देखो तो ये माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, और बेसिकली ये जो अमाइनो एसिड है लाइसिन उसके मोनोमर्स हैं, यानी बहुत सारे लाइसिन अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, पॉली एल लाइसिन पॉलीमर फॉर्म कर रहे होते हैं।
ठीक है, या पॉली लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। ठीक है, और ये सारा कुछ नैनो स्केल पे हो रहा होता है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं पॉली लाइसिन वाले, दे हैव अ हाई बायोडिग्रेडेबल इंटेंसिटी। ठीक है, ये इनकी जो ये हाईली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या मतलब है? ये सेल के लिए ना टॉक्सिक हैं बिल्कुल, ना ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। दूसरा, ये इटसेल्फ जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इजीली। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि बिकॉज दे आर हाईली बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, इसकी वजह से दे आर द मोस्ट आइडियल फैक्टर्स फॉर इन विवो जीन ट्रांसफर ना। इन विवो जीन ट्रांसफर के लिए इन्हें बहुत आइडियल वेक्टर करार दिया जाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये टॉक्सिक नहीं होते। ऑफ कोर्स अगर हाईली बायोडिग्रेडेबल हैं तो दे आर नॉट टॉक्सिक ना। ठीक है, तो और दूसरा ये क्या है कि इम्यूनोजेनिसिटी भी जो है वो कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरे जो है वो लिपिड नैनो इमल्जन्स हैं। लिपिड नैनो इमल्जन्स को अगर आप देखो तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऑयल होता है जो कि जिसको डिस्पर्स किया होता है, मिक्स किया होता है वाटर में यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स ना, जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स के थ्रू के आगे जा रहा होता है, यानी ऑयल को डिस्पर्स किया जाता है वाटर में और ये इसके मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसे हम लिपिड नैनो इमल्जन्स कह रहे होते हैं। यानी अगर आप इसको देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो, इस नैनो पार्टिकल को देखो, तो दे हैव वेरी स्मॉल इन साइज, और इस पार्टिकल में सिर्फ ऑयल होता है, वाटर होता है और सरफेक्टेंट इमल्जन होता है। तो इसका जो साइज होता है इज वेरी स्मॉल, इज ऑलमोस्ट 200 नैनोमीटर। ठीक है, तो लिपिड नैनो इमल्जन जो हैं वो भी यूज किए जाते हैं, जो बेसिकली ऑयल को वाटर में मिक्स करने से, डिस्पर्स करने से, यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म होते हैं। और ये जो लिपिड नैनो इमल्जन हैं, दे हैव अ वेरी स्मॉल साइज, 200 नैनोमीटर इन साइज, और बेसिकली ये बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, और कई सालों से ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, दे आर अगर हम इसको लाइपोसोम से कंपेयर करें लिपिड नैनो इमल्जेंस को, तो दे आर लेस टॉक्सिक ना, उसके मुकाबले में ये लेस टॉक्सिक होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ये सीरम रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये इनकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये लाइपोसोम्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, जीन व्हीकल्स हैं, जो कि जीन डिलीवरी व्हीकल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगर देखो तो ये बिल्कुल सामने कि ये लिपिड नैनो इमल्जन्स हैं 200 नैनोमीटर के, तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। एक और जो पार्टिकल यूज हो रहे होते हैं हम कहते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। अच्छा, जो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली अगर देखें तो ये बेसिकली कैटायनिक सॉलिड्स, यानी ये कम्बिनेशन होता है सॉलिड्स का और लिपिड का। ठीक है, ये कैटाइंस होते हैं सॉलिड जो हैं, और ये बेसिकली इनका कम्बिनेशन बनता है, ये कंबाइन होते हैं विद लिपिड के साथ। अब ये लिपिड पार्टिकल के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये कैटायनिक सॉलिड पार्टिकल्स और ये लिपिड के जो पार्टिकल्स है, इसको कम्बिनेशन के नतीजे में ये सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। अगर इनका साइज देखा जाए तो ये इज वेरी वेरी स्मॉल, ये नैनो मल्जन से भी कम होता है, 10 से लेके 100 नैनोमीटर तक इनका साइज होता है। ठीक है, और ये लाइपोसोम्स और नैनो इमल्जन्स जो होती हैं लिपिड नैनो इमल्जन्स के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव जीन डिलीवरी व्हीकल्स हैं। इसका रीज़न इज़ दैट कि जी ये जो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इनके साथ जब डीएनए को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो नॉर्मल जीन है, जब उसको इसके साथ कंबाइन किया जाता है तो दे हैव वन अनदर प्रॉपर्टी कि ये क्या करते हैं, जो डीएनए है, जो जीन है इनके साथ अटैच की हुई है, जो इनके साथ इनकॉर्पोरेट की हुई है, उस जीन को न्यूक्लियस डिग्रेडेशन से बचाते हैं। क्योंकि देखो जब सेल में ये इंटर होते हैं तो दे आर मोर प्रोन
फॉर न्यूक्लियेजेस अटैक। न्यूक्लियेजेस जो हैं वो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये न्यूक्लियेजेस से प्रिवेंट करते हैं, जबकि दोनों जो दूसरे जो जीन व्हीकल नैनो मटेरियल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस अटैक से जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डीएनए को प्रिवेंट नहीं करते। ठीक है, तो इनका जो एक एडिशनल एडवांटेज है वो ये है कि ये जो है एक तो स्मॉल इन साइज होते हैं, दूसरा ये प्रिवेंट करते हैं डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फ्रॉम न्यूक्लियस डिग्रेडेशन से। ठीक है जनाब। चौथा जो है इसके बाद जो एक और कॉमन डिलीवरी व्हीकल है जो कि यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं पॉलीमर बेस्ड वेक्टर्स। अच्छा, पॉलीमर बेस्ड वेक्टर्स जो हैं बेसिकली ये पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीमर्स आपको पता है ये किसके होते हैं बेसिकली। अब ये जो पॉलीमर्स हैं ये नेचुरल भी होते हैं और ये सिंथेटिक पॉलीमर्स भी होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे होते हैं और ये इटसेल्फ जो ये पॉलीमर्स हैं इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लिक एसिड के साथ जो है वो नैनो साइज के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, जिसे पॉलीप्लेक्सिस कहा जाता है। इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा होता है, पॉलीप्लेक्सिस कहा जा रहा होता है, जब ये कंबाइन होते हैं ये पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर्स मैंने बताया नेचुरल भी होते हैं और अननेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, पॉलीसेचराइड्स हो सकते हैं, और सिंथेटिक में अगर आप देखो तो पॉलीथाइलीन अमाइन हो सकते हैं, काइटोसाइन हो सकता है, पीएलए हो सकता है, पीएलजी है, डेंड्रीमर्स हैं, और पॉलीफॉस्फोईस्टर्स हैं। ये बेसिकली सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर बेस्ड वेक्टर्स हैं ये भी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जीन डिलीवरी के लिए, जीन थेरेपी के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल कैरियर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स में तमाम के तमाम वो नैनो पार्टिकल्स आ गए जो कि स्मॉल साइज होते हैं। ठीक है, और उनका जो स्मॉल साइज है उनके उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं पोरोसिटी की, और दूसरा वो इजीली जो है वो बाईपास कर जाते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को, मोनोसिटिक मोनोन्यूक्लियर फैगोसिटिक जो अटैक्स होते हैं डिग्रेड करने के लिए। एक तरह से बॉडी के जो रिएक्शन होता है कि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को फॉरेन से आइडेंटिफाई करके उसको बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, अटैक करने की कोशिश करती है। तो ये नैनो पार्टिकल्स तो ऑफ कोर्स जो है ना वो फुल प्रूफ होते हैं इस रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम अटैक के खिलाफ ना। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी गुड इफ दे कैरी द ड्रग्स। ठीक है, तो दे आर वेरी गुड टू कैरी इवन न्यूक्लिक एसिड ना, यानी जीन को भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कि यूज हो रहे होते हैं जीन डिलीवरी के लिए भी, जीन थेरेपी के लिए भी। उनमें कैल्शियम के नैनो पार्टिकल्स हैं, सिलिका के नैनो पार्टिकल्स हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि यूज हो रहे होते हैं। इनके साथ जो है वो न्यूक्लिक एसिड को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, नॉर्मल जीन को ट्रैप कर दिया जाता है, और इन ट्रैप करने के बाद देन उनको जो है वो डिलीवर किया जा रहा होता है सेल्स के अंदर। ठीक है, टारगेटेड सेल्स के अंदर। तो ये इस तरह से जो है वो इनको यूज़ करते हैं। तो ये तमाम के तमाम वेक्टर्स हैं जीन थेरेपी के जो कि यूज़ किए जा रहे होते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीन थेरेपी की एक्चुअली एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो जीन थेरेपी को हम देखो, हमें ये तो पता है कि ऑफ कोर्स हम जीन थेरेपी की एप्लीकेशन सबसे बड़ी वो यही है कि एक्चुअली ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी की जा रही होती है। ठीक है, तो कॉमन जो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसकी हम बात कर लें, तो सबसे ज़्यादा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो जीन थेरेपी के ट्रायल्स हैं वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर कैंसर जीन थेरेपी से रिलेटेड है। तो अगर तुम कैंसर की एक बहुत कॉमन वजह अगर जानो, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि सबसे ज़्यादा कॉमन वजह जो होती है वो कैंसर की वो क्या होती है, वो म्यूटेशन होती है जो सेल साइकिल इनहिबिटर्स हैं, जो सेल साइकिल सप्रेसर हैं, जिन्हें हम ट्यूमर सप्रेसर्स भी कहते हैं। P53 की जीन है। ठीक है, और इस तरह RB रेटिनोब्लास्टोमा की जीन है। ये बेसिकली जब इनके अंदर म्यूटेशन होती है उसके नतीजे में क्या होता है कि सेल साइकिल जो है वो स्टॉप नहीं होती है। सेल जो है वो जो नॉर्मली एग्जिट करता है सेल साइकिल को एक पर्टिकुलर डिवीजन के बाद, प्रोलिफरेशन के बाद, वो नहीं होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, प्रोलिफरेशन बढ़ती चली जाती है, मास बढ़ता चला जाता है, टिश्यू बढ़ता चला जाता है, दे बिकम ट्यूमर ना। अब जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रिसर्च हुई है अगर आप देखो तो वो सबसे ज़्यादा रिसर्च भी
कैंसर में ट्यूमर सप्रेसर जीन के ऊपर ही है, p53 के ऊपर ही है। बहुत सारे वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए गए इस जीन को जो है वो टारगेटेड एरियाज में कैंसर सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए बहुत सारे वेक्टर्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेक्टर अब तक जो है वो रिपोर्ट हुआ है वो एडिनो वायरस है, जो कि और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी है, जो कि नॉर्मल p53 जीन को जब एडिनो वायरस वेक्टर के थ्रू जो है वो सेल्स में ट्रांस फैक्ट किया जाता है उसके थ्रू,